नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th जियोग्राफी के चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत हमारा सुंदर सा प्यारा सा देश है और इसमें बहुत प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। जैसे कि आपके भारत संसाधन एवं उपयोग पाठ में क नंबर पाठ है प्राकृतिक संसाधन, ख नंबर है जल संसाधन, ग है वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, घ खनिज संसाधन और अंगा है शक्ति ऊर्जा संसाधन। यानी कि इतने चैप्टर को आपको भारत संसाधन एवं उपयोग में पढ़ना है, जो कि सभी संसाधन का एक रूप ही है। ठीक है, तो हम लोग इन सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। ये ना सोचिएगा कि केवल भारत संसाधन एवं उपयोग पाठ का है, नहीं नहीं भैया, हम सारे इकाई एक में यानी कि एक पाठ में भारत संसाधन एवं उपयोग पाठ में बहुत सारे चैप्टरों को लिया गया है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन, शक्ति ऊर्जा संसाधन। हम लोग सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, यानी कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है। ऑप्शन ए है नागा अर्जुन सागर, ऑप्शन बी है कृष्णा सागर, ऑप्शन सी है गोविंद वल्लभ पंत सागर या ऑप्शन डी है गोविंद सागर। तो देखिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ना, वह भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 या ऑप्शन डी है 8। तो भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1897, ऑप्शन बी है 1898, ऑप्शन सी है 1899 या ऑप्शन डी है 1900 ईस्वी। तो भारत के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी, इसलिए आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन है। आप सभी इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जानते होंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बता दीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए है सिंह, ऑप्शन बी है भालू, यहाँ पे सिंह होगा, ऑप्शन सी है बैल या ऑप्शन डी है बाघ। तो यह तो बच्चा बच्चा जानता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वह कौन है जी, बाघ है। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 49%, ऑप्शन सी है 48% या ऑप्शन डी है 48.83%। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 48.83%। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था, यानी कि भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है कलपक्कम, ऑप्शन बी है नरौरा, ऑप्शन सी है राणा प्रताप सागर या ऑप्शन डी है तारापुर। बताइए। तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वह तारापुर में स्थापित
हुआ था। साथियों, हम आपको जितना भी प्रश्न बताते चल रहे हैं, खास करके यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछा गया है और इस बार की भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को एकदम याद कर लीजिएगा ताकि आपकी परीक्षा में एक नंबर भी न छूटे। चूँकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर टॉपर बनना है तो एक नंबर भी काफ़ी क्या होता है जी, महत्वपूर्ण होता है। चलिए, अगला प्रश्न है 7 नंबर। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादन राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है झारखंड। तो भारत में लौह उत्पादक राज्य कौन सा है जी? कर्नाटक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है, भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी आधा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1/4 जो भूमि है वो बंजर भूमि के रूप में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन ए है रिहंद बांध, ऑप्शन बी है हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी है भाखड़ा नंगल बांध और ऑप्शन डी है नरौरा बांध। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है भैया? भारत में सबसे लंबा बांध भाखड़ा नांगल बांध है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 19.27%, ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी है 20.60%। बताइए 10 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा 19.27%। 2001 ईस्वी के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? यानी कि भारत का पहला जो तेल शोधक कारखाना है वह कहाँ है? ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है बरौनी, ऑप्शन सी है डिगबोई और ऑप्शन डी है पटना। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या जी? बरौनी। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यह वाला जो आपका 12 नंबर प्रश्न है ना, इस बार बार रिपीट हो गया है नीचे भी, ठीक है। तो 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत में किस खनिज का अभाव है? ऑप्शन ए है अभ्रक, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है लेड। तो आपका ऑप्शन डी लेड सही उत्तर हो जाएगा। अगला 14 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी मयूर या मोर या ऑप्शन डी है तोता। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, यह आप लोग जरूर बताएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी जिसको मयूर के नाम से भी जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? ऑप्शन ए रानीगंज, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी धनबाद या ऑप्शन डी कोरबा। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रानीगंज में प्राचीनतम कोयले की खान है। 17 नंबर प्रश्न है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी पर्वतीय या ऑप्शन डी है लेटेराइट। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य है। सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है
छत्तीसगढ़। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, यानी झारखंड राज्य जो है वह अत्यधिक मात्रा में और सर्वप्रमुख कोयला का उत्पादन ही करता है। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी है मेघालय। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो जहाँ पे गर्मी अधिक होगी, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? राजस्थान। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? ऑप्शन ए 50 प्रकार के, ऑप्शन बी 100 प्रकार के, ऑप्शन सी 150 प्रकार के या ऑप्शन डी 200 प्रकार के। तो भारत में लगभग 150 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। 21 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी कांडला। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है भैया? तो मुंबई का बंदरगाह है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताइए, मैग्नीज के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है कि गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? ऑप्शन ए है 90%, ऑप्शन बी है 92%, ऑप्शन सी है 94% या ऑप्शन डी है 96%। तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 96% कोयला भंडारित है। 24 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वह भारत के किस राज्य में है भैया? तो वह है राजस्थान में। 25 नंबर प्रश्न, यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैवमंडल क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 16। तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 14। यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैवमंडल क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ जो है वो भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30% या ऑप्शन डी 40%। तो छत्तीसगढ़ जो है ना वह भारत का 20% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। 27 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी परीक्षा में बार बार पूछा गया है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित नेहरू और ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बांधों को भारत का मंदिर कहा था। 28 नंबर प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नलिखित हो चुकी है? ऑप्शन ए 10 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन बी 12 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी 13 करोड़ हेक्टेयर या ऑप्शन डी 14 करोड़ हेक्टेयर। तो वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित हो चुकी है। अगला 29 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 अप्रैल को, ऑप्शन बी है
5 जून को, ऑप्शन सी है 5 अगस्त को और ऑप्शन डी है 5 अक्टूबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 30 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 30वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? ऑप्शन ए कलपक्कम, ऑप्शन बी कैगा, ऑप्शन सी नरौरा या ऑप्शन डी तारापुर। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तारापुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? काफ़ी शानदार प्रश्न है और आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी मणिपुर। तो हिमाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है कि किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? ऑप्शन ए संसाधन, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी जल या ऑप्शन डी खनिज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बड़े भैया? 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संसाधन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 33 नंबर प्रश्न है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ऑप्शन ए 100 करोड़ टन, ऑप्शन बी 125 करोड़ टन, ऑप्शन सी 150 करोड़ टन या ऑप्शन डी 175 करोड़ टन। तो देश में तांबे का कुल भंडार 150 करोड़ टन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 90%, ऑप्शन सी है 80% या ऑप्शन डी है 90%। यहाँ पे 90% को आप लोग यहाँ पे क्या कर लीजिए 60%, ठीक है। तो बिहार और झारखंड मिला करके देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन यहाँ पर होता है? तो 80% तक उत्पादन हो जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी है कलपक्कम, ऑप्शन सी है नरौरा और ऑप्शन डी है कैगा। तो परमाणु शक्ति केंद्र की बात की जाए तो तारापुर आप लोग सही उत्तर लगाएंगे। चलिए साथियों, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यानी कि आज के क्लास में हम लोगों ने 35 प्रश्नों का चर्चा किया है और भारत संसाधन एवं उपयोग पाठ में लगभग हमने 150 प्रश्नों को शामिल किया है और सभी को याद करना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग कल के वीडियो में यानी कि इसी वीडियो का पार्ट 2 लेकर के आएंगे और आपको और भी प्रश्नों को करवाएंगे। तब तक आप इन 35 प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लें, अच्छी तरीके से रिवीजन कर लें, ताकि जब हम अगले क्लास में आएँ तो और भी 35 प्रश्न आपको दें जो आप तुरंत उसको याद कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।